आज हम जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर आए हैं। तो मैं सरिता, फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहितान सीकर, आपके साथ डिस्कस करूंगी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसके बारे में बात हम किसकी कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे कि कोई ये क्या है, विद्युत क्षेत्र ले लिया हमने। इस विद्युत क्षेत्र ई लेते हैं, इसमें क्या किया हमने, द्विध्रुव के ऊपर कोई घूर्णन में कार्य किया जा रहा है। हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कोई द्विध्रुव ले लेते हैं जिस पर -q और +q क्या आ गया, इसका चार्ज हो गया। तो इस जो +q चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन इधर होगी यानी, और यहाँ पर जो इसका बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, QE +QE, और -QE के कारण जो बल लगेगा उसका क्या जाएगा, माइनस का QE हो जाता है। हम बात क्या करते हैं, इसका ये मिड पॉइंट लिया कि यहाँ ये साम्य अवस्था के अंदर है, तो इस साम्य अवस्था में है, तो इसको अगर हम क्या घुमाना चाहते हैं, इनकी घूर्णन कराते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। हम क्या लेते हैं कि भाई इसको जितना ज़्यादा विस्थापित करेंगे ये अपनी वापस साम्य अवस्था में आना तो चाहेगा ही। तो इसको जैसे ही हम क्या ले लेते हैं कि भाई ये इसकी AB जो स्थिति है उससे उठा के अपन यहाँ पे लेके आए, अगर इसको इसी द्विध्रुव आघूर्ण को कहाँ से A' की बात करते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं कि इसको हमने कितना घुमा दिया, θ0 घुमा दिया। तो अल्पांश के लिए बात करेंगे तो किसकी बात कर सकते हैं कि इसका विस्थापन क्या ले लेते हैं हम, कि dθ होता है, तब कितना काम करना पड़ेगा। हम विस्थापन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री से यहाँ तक मान लेंगे कि θ0 डिग्री तक इसका क्या किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है। तो उस स्थिति के लिए अगर बात की जाती है तब जो कार्य है हमें वो निकालना है। तो देखो पहली बात ये है कि हमें किसकी बात करनी है, कार्य की। तो कार्य का जो सूत्र होता है, यहाँ पर जो घूर्णन किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो कार्य होगा, बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, बल आघूर्ण गुणा विस्थापन। तो यहाँ से अपन बात किसकी करेंगे कि कार्य W बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू विस्थापन। जो मैंने अभी बताया कि अगर अल्पांश की बात करेंगे, अल्पांश विस्थापन की, ये अल्पांश अगर कार्य लेते हैं तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, dθ हो जाएगा अपना। बात यहाँ पे बल आघूर्ण करते हैं, तो बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है, अगर थीटा कोण से हो रहा है तो इसका क्या लेते हैं, PE sin θ होता है। यानी पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि टो इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E। ये मान यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो कार्य है, W है, वर्क है, वो क्या आ जाएगा, PE sin θ इंटू dθ विस्थापन आ जाता है। तो यहाँ जो 0 से कितनी डिग्री तक जो टोटल कार्य करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, 0 से θ0 तक इसको विस्थापित करने में जो काम करना पड़ेगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू θ0। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से θ0 तक जो है वो शुरू मान होगा उसका। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट dW लिख दूँ, या फिर चाहे क्या लिख दो, 0 टू θ0 PE sin θ इंटू क्या आ गया, dθ आ जाता है। यहीं से फिर हमारे पास जो W कार्य है वो निकालना पड़ेगा। PE कांस्टेंट है, चेंज किसका होगा, समाकलन चेंज किसका होगा, sin θ का। sin θ का समाकलन क्या होता है, माइनस cos ऑफ θ। तो माइनस cos ऑफ θ लिखा, यहाँ से 0 टू θ0 हमने क्या रख दी, वैल्यूज़ रखेंगे। वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PE θ0 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस cos ऑफ θ0, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस cos 0 डिग्री हो जाता है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से जो टोटल जो कार्य है हमारा वो क्या आ जाता है, PE 1 माइनस cos ऑफ θ0। तो यहाँ जो मान आता है, W की जो वैल्यू आ रही है अपनी, तो जो W की वैल्यू, W इक्वल टू क्या लिख देती हूँ मैं, PE 1 माइनस cos ऑफ θ0। अब इसके अगर अलग अलग केसेस की बात करते हैं कि भाई इनको कहाँ से कहाँ तक विस्थापित करना पड़े, तब इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। पहले बात अपन इसकी कर लेते हैं कि अगर यहाँ से हमने बात किसकी की थी पहले, कि 0 से कहाँ तक इसको θ0 तक विस्थापित करना पड़े। वहीं अगर इसके जो केस फर्स्ट है उसकी बात करूँ कि केस फर्स्ट में ये ले लेती हूँ कि इसका जो विस्थापन है θ1 से कहाँ तक हो रहा है, θ2 तक हो रहा है। θ1 का मतलब जहाँ कोस अपना 0 डिग्री था उसकी जगह अपन क्या लिख दें, θ1 लिख दें। तो यहाँ जो W है वो क्या आ सकता है फर्स्ट केस के लिए,
W इक्वल टू आ जाएगा PE cos θ1 माइनस क्या आ जाता है cos ऑफ θ2। इनकी यहाँ पे θ1 और θ2 की जो अलग अलग न्यूमेरिकल में ये जो अपना फॉर्मूला है ये काम वहाँ आने वाला है ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर θ1 और θ2 की वैल्यूज जो दी हुई होंगी कि वहाँ पर घूर्णन कितनी डिग्री से कितने डिग्री तक, जैसे 45 टू 90 डिग्री करवाना है हमें, तो वो वैल्यूज़ अपन यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। वहीं अपना जो ये इक्वेशन आ रहा है कि इसको क्या किया जाता है कि अगर ये हमारे पास इसको बल लगाया और ये वापस साम्य अवस्था में आ रही है, इनकी यहाँ पर 0 डिग्री तक इसका विस्थापन हो रहा है। ये 0 डिग्री होने का मतलब ये क्या आ जाएगा, W इक्वल टू क्या आ गया अपना 0 आ गया या नहीं आ गया, यानी कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये द्विध्रुव ऐसा था, इसी स्थिति में हिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं अगर अपने पास बात किसकी कर लेते हैं इसमें, θ0 अगर 0 से ये कहाँ तक पहुँच रहा है, 90 डिग्री तक पहुँच रहा है, तो ये कहाँ तक बात कर रही हूँ मैं, 0 से कहाँ तक पहुँच रहा है, अगर 90 डिग्री तक पहुँच रहा है, उस सिचुएशन में जो W है वो क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू है θ इक्वल टू अगर क्या हो, θ0 इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, और θ0 इक्वल टू क्या है 90 डिग्री की सिचुएशन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। हमारे पास W इक्वल टू क्या आ गया, W इक्वल टू आ जाता है PE। और वहीं अगर द्विध्रुव को पूरा इधर से पूरा घूर्णन कर जाता है, यानी कि ये जो प्लस Q चार्ज है एकदम से ऐसे घूर्णन कर गया, यानी कि ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया अपने पास 180 डिग्री का। तो जो 180 डिग्री की सिचुएशन में cos θ0 की वैल्यू आती है -1, तो इस स्थिति में जो वर्क है वो क्या हो जाएगा 2PE अपने पास प्राप्त होता है। तो इसके साथ में ये तीनों कंडीशंस हैं वो भी अपने को ध्यान में रखनी है कि W की वैल्यू कब कहाँ आती है। पहले देखो सिचुएशन सेम रहेगी अपनी कि अगर हमने जो काम किया है कुछ यहीं की ये की स्थिति रही, इसका मतलब हमने कोई काम नहीं किया, कोई विस्थापन नहीं हुआ इसके अंदर। अगर ये विस्थापन कहाँ तक हो रहा है 90 डिग्री तक हो रहा है, 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर जो cos θ2 है 0 टू 90 डिग्री अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 90 डिग्री वाला 0 हो गया यानी PE। फिर अगर वापस इसको इधर इस स्थिति में यानी कि 180 डिग्री पे हो जाता है तो जो वर्क है वो क्या हो जाता है 2PE अपने पास आ जाता है। और इनका जो कंबाइंड अपने पास की इनसे हम सारे जो एंगल्स दिए हुए हैं उससे निकालना चाहते हैं, तो ये अपना जो फॉर्मूला वर्क का बेस्ट है कि W इक्वल टू क्या हो गया PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इसके बाद में अपन जो अपना अगर यहीं पे क्या करें, ये तो विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बाह्य क्षेत्र के लिए अगर अपने को क्या निकालना पड़ रहा है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या हो गया अपना बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए भी अपन क्या बात करते हैं कि पहले विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, वही विद्युत क्षेत्र क्या ले लिया हमने, ये विद्युत क्षेत्र ले लिया जिसमें द्विध्रुव अपना क्या है -Q और +Q, जिनके बीच की जो डिस्टेंस ले रहे थे हम पहले की तरह क्या ले रहे हैं 2a डिस्टेंस ले रहे हैं। अभी बात किसकी आ रही है कि बाह्य क्षेत्र से इनके अनंत से जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को क्या अंदर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है या नहीं होती। इसकी +QE वैल्यू हो गई और इसकी क्या होती है माइनस का QE, इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात पहली क्या आती है कि ये जो -Q आवेश है, यहाँ +Q आवेश को अगर अपन रोटेट करवा रहे हैं तो अभी हमने जो पहले निकाला वो कार्य हो गया। यही इस -Q आवेश को यहाँ तक आने के लिए जो भाई 2a क्या है एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या ले रहे हैं कि -Q को क्या +Q तक जाने के लिए जो काम किया जा रहा है एक्स्ट्रा वो क्या है वर्क क्या ले लेते हैं अपन कि -Q आवेश को का बल और इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास बल गुणा क्या होता है विस्थापन इनटू क्या आ जाएगा विस्थापन। कार्य की वैल्यू आ गई है अपनी, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन के जो सूत्र है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है। तो इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है अपना वो कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या आ जाएगा इसका 2a, और जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है -QE लग रहा है या नहीं लग रहा। अभी देखो हमने द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा था P इक्वल टू क्या होता है 2AQ। तो यहाँ से जो कार्य है W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का PE आया या नहीं आया।
अभी मैंने जस्ट पिछले वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र में ही हो, यानी कि वो उसी के समानांतर स्थिति में हो, तो वो जो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि जो द्विध्रुव है अपना वो उसी कंडीशन में, उसके लिए जो वर्क है वो क्या होगा, तो वो -PE आया था। तो इससे भी अपने पास क्या आ गया, -PE हो गया। अभी दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि इस जो द्विध्रुव ले रहे हैं उसको थीटा एंगल से अगर अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था W2, या इन्हीं को क्या लिख सकते हैं U1 और U2 की, क्योंकि जो कार्य किया गया है वही क्या विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई थी हमारे पास, PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा वैल्यू आई थी या नहीं आई थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो ये जो बाह्य क्षेत्र में जो कुल फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल क्या है U इक्वल टू क्या हो जाता है U1 प्लस क्या आ जाएगा U2। तो जो इक्वेशन 1 और 2 है उनको क्या कर देंगे अपन, इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो -PE और क्या आ जाता है PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा, और यहाँ से आ जाता है -PE प्लस PE और -PE cos ऑफ थीटा। ये U की वैल्यू आती है, तो U की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है क्या आ गई, PE cos ऑफ थीटा, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है -P डॉट E लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, P डॉट E को P जब डॉट प्रोडक्ट को अपन ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये PE cos ऑफ थीटा हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इसकी जो संतुलन की स्थितियों की अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर संतुलन की स्थिति किस पे डिपेंड करती है, जो एनर्जी के ऊपर, इनकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जितनी इसकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। स्थायी होने का मतलब ये हो गया कि अगर पहले बात की इसकी में कंडीशंस आएंगी, अगर फर्स्ट कंडीशन की मैं बात क्या करती हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आने का मतलब U की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का PE हो गई या नहीं होगी। और ये जो -PE है तो इसके अंदर जो एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कौन सी चीज़ की है, स्थायी संतुलन की स्थिति है इस द्विध्रुव के लिए। वहीं अगर मैं इसकी वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 180 डिग्री ले लेती हूँ, तो 180 डिग्री आते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की मतलब प्लस का क्या आ जाएगा, जो W है या हमारी जो कुल स्थितिज ऊर्जा है U इक्वल टू क्या आ जाती है, प्लस की PE आ जाती है। इनकी जो इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब ये भी कौन सी स्थिति होगी, अपनी अस्थायी संतुलन की स्थिति हो जाती है। और एक तीसरी कंडीशन भी अपन ले सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू क्या ले ले, 90 डिग्री, तो U इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 0। इनकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या जो कार्य है वो कुछ नहीं करना पड़ा है। तो बात यहाँ पर जो मेन अपनी क्या आती है, मेन यही ध्यान रखना है अपने को कि जो संतुलन की स्थिति है द्विध्रुव के लिए, अगर अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो संतुलन की स्थिति के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से ये आ सकता है कि भाई स्थायी संतुलन की स्थिति ये थीटा बराबर 0 डिग्री को, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बराबर क्या लेते हैं, अगर अपन क्या ले रहे हैं, वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि उसका मान क्या है, बहुत ही कम है, काम कम करना पड़ रहा है। तो वो काम कम करना पड़ रहा है तो वो यहाँ पर इजीली यहाँ पे स्टेबल रह जाएगी, तो वो क्या होगी, इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति होगी। तो इस टॉपिक के साथ में ही जो अपना जो चैप्टर है वो 3rd है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इसको क्या है, कंप्लीट होने के बाद में अपना जो नेक्स्ट जैसे होता है क्या, न्यूमेरिकल पोर्शन, तो नेक्स्ट अपना क्या होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। ओके, थैंक यू।